जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर सख्त शिकंजा। नेहरू और गांधी पर टिप्पणियां की तो अब खैर नहीं। राहुल प्रियंका ने मोदी को रगड़ दिया, लालू प्रसाद यादव और चंद्रबाबू नायडू भी आए साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसके जद में मोदी शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता आ गए? क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर अनाप शनाप बोलने वाले लोगों पर उनकी जबान पर लगाम लग जाएगी? क्या मोदी और शाह नेहरू और महात्मा गांधी पर अब कुछ नहीं बोल पाएंगे? क्या ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के नेता जो बात बात पर नेहरू और गांधी को कोसते थे, यहां तक कि देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करते थे, उसका मंदिर बना करके पूजा करने की बातें करते थे, और कुछ लोग तो पूछते हैं क्या वो सब अब रुक जाएगा? विस्तार से आपको बताते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछले 11 वर्षों में आपने देखा, संसद के भीतर हो या फिर संसद के बाहर, नेहरू गांधी को लेकर जिस तौर पर मोदी और शाह विशेष रूप से हमलावर रहे, उस पर देश में तनाव भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने एक फैसले में रुख साफ कर लिया है। सख्त रुख अपनाते हुए कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न बनाएं, उनकी इज्जत हर हाल में जरूरी, उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ बोलने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई, हम उनके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, अब इसका एक मतलब है कि अब नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अगर मोदी, शाह, बीजेपी के किसी नेता या फिर किसी ने उन पर टिप्पणी की तो फिर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बीजेपी या संघ से जुड़े लोगों का अभियान रुक जाएगा। दोस्तों, आपने देखा है खासतौर पर बीते 11 वर्षों में कैसे मोदी, शाह और बीजेपी और संघ से जुड़े लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर ऐसी टिप्पणियां करते आए और करते हैं जैसे गांधी जी और नेहरू इनके साथ में पढ़ाई किए हो, उस दौरान हॉस्टल में रूममेट रहे हो, या फिर इनकी जमीन जायदाद उन्होंने अपने नाम करा ली हो। दोस्तों, महात्मा गांधी वो हस्ती जिनकी पूरी दुनिया इज्जत न सिर्फ करती बल्कि सलाम करती है, जिन्हें भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल है। दूसरी तरफ नेहरू ने देश के लिए जो कुछ किया और देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरह 1947 में आज़ादी मिलने के बाद एक गरीब मुल्क, जिसे कई सारे लोग उस समय के हालात के नज़रिए से बिना झिझक कहते हैं कि भूखा और नंगा देश नेहरू को मिला, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। और उन्हीं नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की न सिर्फ आलोचना, यहाँ तक कि बीजेपी संघ के लोग निंदा तक करते हैं, देश के लिए उनके रोल तक को नकारते हैं, और सत्ता पक्ष के लोग उनके जूतों के गंदे तलवे चाटने जैसी हरकतें करने वाले मीडिया के लोग उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के कड़े और सख्त फैसले के बाद ऐसे गवारों का एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा मोदी शाह के राज के 11 वर्षों में कैसे ये सब चलता रहा। खुद मोदी, शाह और बीजेपी संघ के बड़े नेता कैसे नेहरू पर ओल फुल बकने के साथ कई सारे लोग गांधी जी की हत्या को सही ठहराते हुए नाथूराम गोडसे, जो कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, उसका महिमा मंडन करते दिखे, और उस आतंकी नाथूराम का मंदिर बनाकर उसे पूजते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे चंद बयानों से आपको अवगत कराता हूं, आपके सामने लाता हूं, आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी, शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने बार बार नेहरू और गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों और देश के महापुरुषों की श्रेणी में आने वाले लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। इस लिस्ट में मोदी, शाह, प्रज्ञा सिंह ठाकुर से लेकर साक्षी महाराज, मोहन भागवत तक, अनिल विज जैसे लोगों की लंबी लाइन है। आप देखिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या कहते हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया था। इसे गांधी की हत्या को अप्रत्यक्ष रूप से सही ठहराने की कोशिश के रूप में देखा गया। इस बयान के व्यापक निंदा हुई। बीजेपी ने इसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर का व्यक्तिगत विचार बताया, ऐसे जैसे निशिकांत दुबे के बारे में मोदी शाह ने कहा। पीएम मोदी ने तो विवाद के बाद में कहा था कि वो प्रज्ञा सिंह को कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में वही प्रज्ञा लगातार विवादित बयान देती रही।
मोदी शाह खामोशी से सुनते रहे। अनंत कुमार हेगड़े, बीजेपी नेता अनंत कुमार हेगड़े ने 2019 में एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम को नाटक करार दिया था। उन्होंने कहा था गांधी का सत्याग्रह और भूख हड़ताल ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर के किया गया एक ड्रामा था। इस बयान के विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। गांधी को उनके योगदान का अपमान बताया गया। बीजेपी ने इस बयान से दूरी बनाई, लेकिन यह विवाद लंबे समय तक चला। ऐसे दूरी बनाई जैसे अब निशिकांत के बयान से दूरी बनाई बीजेपी ने। देखते जाइए। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 में अभी CNN न्यूज 18 राइजिंग भारत मीटिंग समिट में कहा कि भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस का तुष्टीकरण नीति जिम्मेदार थी और यह कि कांग्रेस ने ही जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। इस बयान को नेहरू की भूमिका पर अप्रत्यक्ष हमले के रूप में देखा गया, जिसने एक बार फिर विवाद को हवा दी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने 2017 में महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहा था। इसे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने गांधी का अपमान माना। इस बयान पर काफी हंगामा हुआ था। अब बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। 2025 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को राम मंदिर के निर्माण के बाद ही सच्ची आजादी मिली। इस बयान में स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान की भावना का अपमान करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस सेवा दल ने दावा किया कि भागवत ने गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, अंबेडकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। राहुल गांधी ने कहा था अगर यह बयान उन्होंने किसी दूसरे देश में दिया होता तो वो जेल में होते। और अब उनसे भी बड़े संघ के नेता MS गोलवलकर, इनकी किताब पढ़िएगा, कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाते हैं। संघ के सरसालक आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक गोलवलकर ने 1947 में दिल्ली में एक निजी सभा में कहा था, संघ तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक पाकिस्तान को खत्म नहीं कर दिया जाता। अगर कोई हमारे रास्ते में आए, चाहे वो नेहरू सरकार हो या कोई और, उसे भी खत्म करना होगा। ये थे सरसंघचालक। उन्होंने यह भी कहा था कि महात्मा गांधी मुसलमानों को भारत में रखना चाहते थे ताकि कांग्रेस को चुनाव में उनके वोट मिले। और कारवां की रिपोर्ट के अनुसार यह बयान दिल्ली पुलिस के गुप्त रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और आप देख रहे होंगे आजकल जो नफरती चिंटू, जो बीजेपी के कट्टर सड़े हुए अंधभक्त हैं, इसी लाइन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। दरअसल मुसलमानों के खिलाफ नफरत इन्हीं सब चीजों की वजह से उनके जहर में है। अनिल विज हरियाणा के मंत्री हैं। 2017 में कहा था कि गांधी की तस्वीर को नोटों पर रखने के रूप में उसकी वजह से रुपए की कीमत गिरी। अनिल विज ने कहा गांधी जी का तो नाम ही ऐसा है, जिस चीज पर लग जाता है वो चीज डूब जाती है। रुपए के ऊपर लगा, रुपया हमारा डूबता चला गया। सुझाव दिया था कि गांधी की तस्वीर को धीरे धीरे नोटों से हटाया जाए। इस बयान से बीजेपी बैकफुट पर थी, पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी पल्ले बड़े झाड़ती है दोस्तों। कोई भी बयान दे दे उनके पार्टी का, कहते नहीं हमारा नहीं है साहब, लेकिन पर्दे के पीछे से आप जानते हैं। और अब बात भारतीय जनता पार्टी के लिए अंधभक्तों के महापुरुष की करते हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री हैं। साल 2024 में, इसी साल लोकसभा में कहते हैं कि नेहरू के एक भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू भारत की जनता को आलसी और कम अक्ल मानते थे। ये कौन कहते हैं? आज के हमारे साहब कहते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए कहा था कि मोदी ने नेहरू के भाषण को गलत संदर्भ में पेश किया। कांग्रेस ने नेहरू के पूरे भाषण की क्लिप साझा करके इस दावे को खारिज किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वही वाले जो कहते हैं कि ये मुसलमान तो मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, वो कपड़े से पहचानने वाले, वो कुत्ते के पिल्ले भी जब गाड़ी के नीचे आ जाते हैं तो तकलीफ होती है। ये वही वाले मोदी हैं दोस्तों। मोदी ने तो नेहरू सरनेम पर भी टिप्पणी करने के अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की थी। साल 2023 में संसद में पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। उन्होंने इसे शर्मिंदगी से जोड़ा, जिसे विपक्ष ने नेहरू की विरासत का अपमान माना। ऐसी लंबी लिस्ट है दोस्तों। आपने देखा मोदी, शाह, मोहन भागवत, गोलवलकर, भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़े हुए लोगों के ऐसे बड़े बड़े बयान जो कि विवादित रहे हैं। पंडित नेहरू को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, साक्षी महाराज भी एक बयान है।
उत्तर प्रदेश के बीजेपी के सांसद हैं। 2015 में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त इन्होंने कहा। इनकी तुलना भगत सिंह से की। इस बयान की व्यापक निंदा हुई और बीजेपी ने इसे व्यक्तिगत राय दिया, ठीक वैसे ही जैसे अब निशिकांत के बयान से अलग होती है बीजेपी। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, दोस्तों कर्नाटका के बीजेपी विधायक यत्नाल ने 2025 में एक बयान में दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे। पंडित नेहरू महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थे। उन्होंने कहा कि गोडसे ने एक गोली चलाई, लेकिन गांधी के शरीर में 3 गोलियां मिली, बाकी 2 गोलियां नेहरू के लोगों ने चलाई हो सकती हैं। इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई और उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। दोस्तों, बीजेपी के इन महापुरुषों, संघ के इन महापुरुषों के नेताओं के आपने बयान सुने। कितने खूबसूरत फूल झड़ने वाले बयान गांधी और नेहरू को लेकर के थे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए अपना फैसला दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में सीधे तौर पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ है कि कोर्ट स्वतंत्रता संग्राम के सभी प्रमुख नेताओं को सम्मान की दृष्टि से देखता है। महात्मा गांधी और नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्रीय स्तंभ रहे हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व दिया, जबकि नेहरू ने कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो सवाल वही है कि क्या आप गांधी और नेहरू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बोलने वाले, चाहे वो मोदी हों, शाह हों, बीजेपी के नेता हों, संघ से जुड़े हुए नेता क्यों ना हो, क्या आप इससे सबक लेंगे? दोस्तों, अंत में आपको बताता चलूं कि दरअसल सावरकर पर राहुल गांधी द्वारा दी गई एक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच ने यह बात कही थी कि स्वतंत्रता सेनानियों पर टिप्पणी न किया जाए। साफ तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान की बात सुप्रीम कोर्ट करती है। हालांकि दोस्तों, वैसे राहुल गांधी ने सावरकर पर लेकर जो बात कही थी, सावरकर की भूमिका को लेकर विवाद है। उनके बारे में स्पष्ट है कि अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में वो अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह ही थे, लेकिन काला पानी की सजा के बाद और उसके बाद के वर्षों में उनकी भूमिका पर करीब करीब हर कोई सवाल उठाता है। कुछ लोग उसे पब्लिकली कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ मन में ही सोचते हैं, क्योंकि जेल से निकलने के बाद अंग्रेजों से उनका बार बार जेल से निकलने से पहले माफी मांगना, अंग्रेजों का उनको शर्त के साथ जेल से रिहा करना और उस समय के डीएम के बराबर अंग्रेजों का सावरकर को वजीफा देना, इन सब कारण से ज्यादातर लोग सावरकर को जेल से निकलने के बाद अंग्रेजों के लिए काम करने वाला मानते हैं। बहरहाल जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने जब सावरकर जैसे लोगों को भी स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में रखते हुए टिप्पणी ना करने की बात की, तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनकी भूमिका के बारे में कोई विवाद रहा ही नहीं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, तो फिर नेहरू और गांधी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला माना जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मोदी, शाह समेत पूरे बीजेपी और संघ के नेताओं के लिए एक तरीके से सबक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। आप क्या मानते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।